फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स फिर से हम लेकर के उपस्थित हुए हैं और हम करेंगे इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे कुछ ऐसे वोकैब के बारे में जो आपके स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ को और जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। लिखा हुआ है IAF स्क्रैम्बल्स जेट आफ्टर बॉम्ब स्केयर ऑन इरानियन फ्लाइट ओवर इंडियन स्काई। देखिए, IAF का मतलब दोस्तों होता है कि इंडियन एयर फोर्स स्क्रैम्बल्स जेट्स आफ्टर बॉम्ब स्केयर ऑन इरानियन फ्लाइट ओवर इंडियन स्काई। ओवर इंडियन स्काई का मतलब है भारतीय आकाश के ऊपर, यानी कि भारत के ऊपर आकाश में जो फ्लाइट है, कौन सी फ्लाइट? इरानियन फ्लाइट। स्क्रैम्बल्स जेट आफ्टर बॉम्ब स्केयर। स्क्रैम्बल्स का मतलब दोस्तों आप जान लीजिएगा, स्क्रैम्बल्स का मतलब वैसे तो हाथापाई या फिर संघर्ष या फिर चढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर जेट्स के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये है उड़ान भरना या फिर खंगालना, निगरानी, इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। तो इंडियन एयरक्राफ्ट, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट है, जेट्स है, उसने क्या किया? स्क्रैम्बल्स किया, यानी कि खंगाला। और क्या खंगाला? इरानियन फ्लाइट्स को। क्यों खंगाला? बॉम्ब स्केयर, यानी कि बॉम्ब की आशंका या बॉम्ब के अकारण भय के लिए उस फ्लाइट को खंगाला ओवर इंडियन स्काई, जो उड़ रही थी कहाँ पर? भारतीय आकाश के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेडलाइंस बनती है। आगे लिखा हुआ इसमें द थ्रेड। थ्रेड का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि खतरा या फिर आशंका या फिर होता है धमकी। ठीक है, तो खतरा जो है केम, वो तब हुआ जब, वाइल का मतलब होता है जब या फिर जब की। ठीक है, द थ्रेड कम, खतरा जो है जब, यानी कि हम कह सकते हैं कि खतरा तब आया, वाइल जब द प्लेन, जो प्लेन है वो बाउंड फॉर चाइना वाज ट्रांजिटिंग थ्रू इंडिया एयर स्पेस इन चंडीगढ़। बाउंड फॉर चाइना, बाउंड फॉर चाइना का मतलब ये है कि चाइना के लिए सीमित था, चाइना के लिए बाध्य था। जो प्लेन था वो क्या था? चाइना के लिए बाध्य था। वाज ट्रांजिस्टिंग, ट्रांजिस्टिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि गुजरना या फिर वहाँ से होकर जाना। ठीक है, तो ट्रांजिस्टिंग का मतलब होता है कि गुजरना, तो वह गुजर रहा था थ्रू, किसके माध्यम से? इंडियन एयर स्पेस, इंडियन एयर स्पेस के माध्यम से, यानी कि इंडियन हवाई क्षेत्र से गुजर रहा था इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में। तो खतरा तब आया जब वह प्लेन, जो प्लेन बाउंड ऑफ चाइना, चाइना के लिए बाध्य था, चाइना के लिए सीमित था, वह उड़ रहा था थ्रू इंडिया, इंडियन एयर स्पेस, इंडियन हवाई क्षेत्र से उड़ रहा था चंडीगढ़ में, तो तब खतरा यहाँ पर आया। द इशू वाज रिजॉल्व्ड। इशू का मतलब दोस्तों होता है कि जो मुद्दा होता है, समस्या होती है। वाज रिजॉल्व्ड यानी कि उसको हल कर दिया था, हल कर दिया गया था। आफ्टर ए मैसेज, ए मैसेज के बाद, फ्रॉम तेहरान, तेहरान से एक मैसेज के बाद उस समस्या को हल कर दिया गया था। टू देखिए, डिसरिगार्ड्स द बॉम्ब स्केयर। और मैसेज क्या आया था? मैसेज आया था कि जो बॉम्ब का आशंका है, बॉम्ब की आशंका है, उसको नज़रअंदाज करने के लिए मैसेज आया, तब जाकर के उस समस्या को क्या किया गया? हल किया गया। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पिक में दिखाया गया है कि ये जो जेट हैं, ये यहाँ पर उड़ रहे हैं, जो उस विमान की निगरानी कर रहे थे। आगे इसमें लिखा हुआ है कि फ्लाइट, देखिए, फाइटर जेट्स, जो फाइटर जेट्स हैं ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, इंडियन एयर फोर्स के, वर स्क्रैम्बल्ड, यानी कि वो खंगाल रहे थे। ठीक है, वो खंगाल रहे थे, वो निगरानी कर रहे थे ऑन मंडे को, आफ्टर ए बॉम्ब स्केयर वाज रिपोर्टेड। बॉम्ब स्केयर, बॉम्ब की आशंका की जो खबर मिली थी, जो रिपोर्टेड मिली थी ऑन बोर्ड से, उसके बाद मंडे को वे क्या कर रहे थे? उसकी निगरानी कर रहे थे। ये चाइना बाउंड, देखिए, चाइना के लिए जो बाध्य एक फ़्लाइट थी, इरानियन एयरलाइंस, इरानियन की एक फ़्लाइट, ईरानी फ़्लाइट थी, ट्रांजिटिंग थ्रू इंडियन एयर स्पेस। ट्रांजिटिंग का मतलब दोस्तों होता है कि वो गुजर रही थी थ्रू इंडियन एयर स्पेस, इंडियन यानी कि भारतीय हवाई क्षेत्र से वह गुजर रही थी। द इशू यानी कि उस समस्या को वाज रिजॉल्व, सॉल्व कर दिया गया। आफ्टर ए मैसेज, एक मैसेज के बाद, फ्रॉम तेहरान, तेहरान से, टू डिसगार्ड द बॉम्ब स्केयर, बॉम्ब स्केयर की आशंका को निराधार, यानी कि
उसकी परवाह न करते हुए या फिर नज़रअंदाज करने का एक मैसेज आया, कहाँ से, तेहरान से। तो उस मैसेज के बाद, आफ्टर ए मैसेज यानी कि उस मैसेज के बाद वाज रिजॉल्व यानी कि उसको हल कर दिया गया था, समस्या को सॉल्व कर दिया गया था। द इशू, इशू का मतलब होता है समस्या, ठीक है, तो वह समस्या सॉल्व कर दी गई थी। आगे लिखा हुआ है फॉलोइंग, फॉलोइंग विच द एयरक्राफ्ट कंटिन्यू, यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि विच द एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट था, कंटिन्यूड ऑन इट्स जर्नी, अपनी जर्नी पर क्या रहा, वो जारी रहा, अपनी जर्नी पर लगातार जो है जारी रहा, उसके बाद जब वह समस्या को हल कर दिया गया था। द IAF इंडियन एयरफोर्स सैड इन ए स्टेटमेंट, सैड यानी कि कहा, किस में कहा, इन स्टेटमेंट, अपने एक बयान में कहा, किसने, IAF ने, यानी कि इंडियन एयरफोर्स में। IAF फाइटर एयरक्राफ्ट वर स्क्रैम्बल्ड, देखिए IAF इंडियन एयरफोर्स जो है फाइटर एयरक्राफ्ट, जो उसके फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वर स्क्रैम्बल्ड, खंगाल रहे थे, विच फॉलोड, देखिए विच फॉलोड, जो फॉलो कर रहे थे यानी कि जो पीछा कर रहे थे, द एयरक्राफ्ट एट ए सेफ डिस्टेंस, देखिए फॉलो कैसे कर रहे थे, एयरक्राफ्ट एट ए सेफ डिस्टेंस, एयरक्राफ्ट जो थे वो एक सुरक्षित दूरी पर रह करके उसकी निगरानी कर रहे थे, जो भी वो एयरक्राफ्ट था, जो भी फ्लाइट थी, उसकी उससे सुरक्षित डिस्टेंस पर रह करके उसकी निगरानी कर रहे थे, कौन, फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के, ठीक है। अब देखिए द स्टेटमेंट सेड, एक बयान में कहा गया, द एयरक्राफ्ट वाज ऑफर्ड द ऑप्शन, एयरक्राफ्ट वाज ऑफर्ड द ऑप्शन, देखिए ऑफर्ड द ऑप्शन का मतलब होता है कि एक विकल्प दिया गया, ठीक है, उनको क्या किया गया था, एक विकल्प दिया गया था, विकल्प का प्रस्ताव दिया गया था। क्या प्रस्ताव दिया गया था, एट जयपुर देन द चेन्नई, या तो जयपुर में या फिर बाद में चंडीगढ़ में उतरने का, ठीक है, तो उनको क्या किया गया था, एक ऑफर दिया गया था, टू लैंड एट जयपुर एंड देन एट चंडीगढ़, या तो चंडीगढ़ में उतरें या फिर वो जयपुर में उतरें, तो उनको जो है विकल्प दिया गया था। अब आगे, बट लेकिन द पायलट डिस्क्लेयर, देखिए पायलट डिक्लेयर का मतलब दोस्तों होता है कि घोषित करना, ठीक है, घोषित करना, यानी कि जो पायलट है उसने क्या किया, घोषित कर दिया हिज अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप जान लीजिएगा, अनविलिंगनेस यानी कि अनिच्छा, यानी कि अपनी गैर, हम कह सकते हैं कि गैर मंजूरी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो लेकिन पायलट ने क्या किया, जब उसको ऑफर दिया गया कि वो जयपुर में या फिर चंडीगढ़ में उतरे, तो उसने जो है, और उसने क्या घोषित किया, हिज अनविलिंगनेस, अपनी अनिच्छा को जताया, अपनी अनिच्छा को जाहिर किया, टू डाइवर्ट द फ्लाइट, देखिए डाइवर्ट द फ्लाइट मतलब होता है कि फ़्लाइट को मोड़ने के लिए उसने क्या किया, अपनी अनिच्छा को जाहिर किया, टू आइदर, देखिए आइदर का मतलब जो होता है ना दोस्तों, आइदर का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आगे दी हुई है उनमें से कोई एक, ठीक है, तो आइदर ऑफ टू एयरपोर्ट, किस लिए उसने अपनी अनिच्छा जाहिर की कि जो भी दोनों एयरपोर्ट्स दिए गए थे उनको उतरने के लिए ऑफर में, उनमें किसी भी एक पर उतरने की, यानी कि उनमें किसी भी एक पर मुड़ने की उसने क्या की, अपनी गैर इच्छा जाहिर की। आगे लिखा हुआ है द IAF सेड, इंडियन एयरफोर्स ने कहा, आफ्टर ए वाइल, आफ्टर ए वाइल का मतलब क्या है दोस्तों कि कुछ समय बाद, आफ्टर ए वाइल कुछ समय बाद, इंटीमेशन, कुछ समय बाद, इंटीमेशन का मतलब होता है सूचना, वाज रिसीव्ड का मतलब होता है दोस्तों कि मिली थी, फ्रॉम तेहरान, तेहरान से, डिस्कार्ड द बॉम्ब स्केयर, फिर से वही ये शब्द है, तो डिस्कार्ड द बॉम्ब स्केयर का मतलब है कि बॉम्ब की जो आशंका थी, ठीक है, बॉम्ब की जो आशंका है उसको डिसरिगार्ड किया जाए, यानी कि परवाह न करना, उसको नज़रअंदाज किया जाए, ऐसा मैसेज तेहरान से मिला। उसके बाद द IAF सेड, इंडियन एयरफोर्स ने कहा। अब देखिए जगदीप प्रसाद ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो, ज्वाइंट डायरेक्टर का मतलब दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि संयुक्त, और डायरेक्टर जनरल जो संयुक्त महानिदेशक होता है, ठीक है, किसका, ब्यूरो के, जो संयुक्त महानिदेशक हैं किसके, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, किस ब्यूरो के, ये हैं नागर विमानन सुरक्षा है, ठीक है, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो जो है उसके महानिदेशक टोल्ड, कहते हैं, द हिंदू दैट अराउंड 8:50 यानी कि 8:50 पर सुबह के टाइम
द हिंदू से बताया ऑन मंडे को इंफॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड। इंफॉर्मेशन का मतलब है कि सूचना जो है वो मिली थी एट द एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को शॉर्ट में ATC कहते हैं, ठीक है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर इन दिल्ली में फ्रॉम ATC टावर जो दिल्ली में है वहाँ पर सूचना मिली। फ्रॉम द ATC से तेहरान वाया लाहौर, ठीक है। अब देखिए तेहरान से होते हुए लाहौर और फिर ATC से दिल्ली ATC टावर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर एक सूचना रिसीव हुई थी दैट कि क्या सूचना थी, देयर वॉज ए बॉम्ब थ्रेड। देखिए देयर वॉज ए बॉम्ब थ्रेड का मतलब दोस्तों होता है खतरा, आशंका या फिर धमकी, ठीक है। कि बॉम्ब का खतरा था, बॉम्ब की आशंका थी फॉर द इरानियन प्लेन फ्लाइंग फ्रॉम तेहरान टू। अब देखिए ये लिखा हुआ है कि ग्वांगझू जो है चीन का एक शहर है, वहाँ की बात हो रही है। तो यहाँ पर बॉम्ब का खतरे की एक सूचना मिली थी फॉर द इरानियन प्लेन यानी कि जो ईरानी प्लेन है उसके लिए फ्लाइंग फ्रॉम उड़ान भर रही है फ्रॉम तेहरान टू ग्वांगझू। तेहरान से ग्वांगझू के लिए उसने क्या की उड़ान भर रही है, उसमें बॉम्ब की आशंका की सूचना मिली। द इंफॉर्मेशन वाज शेयर्ड, और जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की गई, साझा की गई विद द पायलट के साथ। हु वाज प्रिपेयरिंग टू लैंड इन दिल्ली, हु वाज प्रिपेयरिंग यानी कि जो तैयारी कर रहा था, प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी कर रहा, वाज था, टू लैंड उतरने के लिए, इन दिल्ली में उतरने के लिए जो तैयारी कर रहा था। बट यानी कि लेकिन, सून का मतलब होता है जल्द ही। तेहरान इन्फॉर्म्ड वाया ATC के माध्यम से, वाया का मतलब होता है माध्यम से, ATC के माध्यम से तेहरान ने इन्फॉर्म किया लाहौर देखिए तेहरान ने ATC लाहौर के माध्यम से इन्फॉर्म किया दैट कि द बॉम्ब कॉल वाज हॉक्स। देखिए बॉम्ब कॉल वाज हॉक्स का मतलब होता है धोखा। जो बॉम्ब कॉल है वो क्या है, एक धोखा थी, ठीक है। क्या थी, एक धोखा थी। तो द सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, ठीक है। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, तो वह स्थिति वाज क्लियर्ड इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में उस स्थिति को क्या कर दिया गया, साफ कर दी गई। कि ही सेड, उन्होंने कहा, द ऑफिशियल एडेड, जो अधिकारी हैं वो कहते हैं दैट इट इज़ यानी कि यह है अप टू द पायलट, यह पायलट पर निर्भर कर, यह पायलट के ऊपर, अप टू द पायलट यानी पायलट के ऊपर, टू डिसाइड निर्भर करता है, वेयर जहां, ही वांट टू लैंड जहां वह उतरना चाहता है। देखिए वांट्स का मतलब होता है चाहना या इच्छा करना, ठीक है। तो ही वांट्स टू लैंड, वह जहां वह उतरना चाहता है, बेस्ड ऑन इस सेफ्टी असेसमेंट एंड फ्यूल। सेफ्टी असेसमेंट का मतलब दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि सुरक्षा के आकलन और ईंधन के आधार पर, बेस्ड ऑन सेफ्टी असेसमेंट एंड फ्यूल, सुरक्षा के आकलन और ईंधन के आधार पर वह जहां उतरना चाहता है, ठीक है। तो वह किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, वह निर्भर करता है पायलट के ऊपर, ठीक है। तो पायलट ही इसको डिसाइड करेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी, तो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यूज़ के साथ।